नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए राजीव सर, मेजर जनरल राजीव सर। पिछले शो में कुछ एक हमने लूज पॉइंट्स छोड़े थे क्योंकि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। मोदी जी जा रहे हैं 6 डे विजिट पर और इसको लेके कांग्रेस ऑलरेडी बोल रही है कि आपने तो बोला ट्रैवल ही नहीं करना है, ट्रैवल ही नहीं करना, तो आप 6 दिन के विजिट पे क्यों बाहर जा रहे हो? खैर, दिस इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक मूव दैट मोदी जी हैज मेड। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड राजीव सर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। हाँ, 5 नेशन का विजिट है 15 से 20 में, जिसमें यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ये 5 देशों का विजिट है। ठीक है, और इसमें कई चीज हैं और कई अंडरलाइन जो हो रहे हैं वो भी साथ में आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ दीज विजिट्स, स्पेशली नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बहुत अहम है ये। एंड देन इटली। यूएई के साथ तो हमारा बहुत गहरा संबंध हो चुका है। 15 मई को जा रहे हैं वो वहां पे। इट्स अ स्टॉप ओवर विजिट, फ्रॉम देयर ही गोज ऑफ टू नेदरलैंड्स। ठीक है। सबसे गहरा रिश्ता भारत का वेस्ट एशिया में यूएई के साथ, आई वुड से घनिष्ठ रिश्ता। उनका दाना पानी हम भेज रहे हैं फुजैरा पोर्ट। तो आपका डिफेंस एग्रीमेंट है, आपका I2U2 है, आपका आईमेक भी है, जो आगे चल के बताऊंगा, इनके ही साथ है। वेस्ट एशिया के बारे में भी बात करने जा रहे हैं आप वहां पे। हमें पता होना चाहिए 45 लाख डायस्पोरा भारत का यूएई में रहता है, और उन्होंने काफी मदद की थी हमारे लोगों को, और कुछ टूरिस्ट जो फंसे थे उनको भी काफी मदद की थी वहां से आने और उनको बचा के रखने। इसमें एक चीज आपको याद होना है कि ये अब जब बीच में फिर दोबारा यूएई के ऊपर क्यों हमला किया, फुजैरा पे क्यों हमला किया ईरान। ये यूएई जो है आपके ओपेक से रिश्ता तोड़ दिया। एज ऑफ 1 मई वो ओपेक का मेंबर। ईरान इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक। इतना उसने बाकी मेंबर्स को ऊपर फायर किया है। सऊदी अरेबिया, विच इज सपोज टू बी द डी फैक्टो हेड ऑफ ओपेक, गुर्दे में इतना दम नहीं है कि ईरान को फेंक दो बाहर, सस्पेंड कर दो। ओपेक से अभी तक उसने ईरान को सस्पेंड नहीं किया है। रोते रहे कि मेरे चोट मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, ईरान को सस्पेंड नहीं किया। हालांकि गल्फ काउंसिल से कुछ साल पहले 2017 में कतर को फेंक दिया था, सस्पेंड कर दिया था, फॉर हैविंग क्लोज रिलेशंस विद ईरान एंड फंडिंग ऑल द Iranian सपोर्टेड इस्लामिक टेरर ग्रुप्स। ईरान फंडेड इस्लामिक टेरर ग्रुप, कतर को जीसीसी से निकाला। गुर्दे में इतना दम नहीं था कि ईरान को ओपेक से निकाल दो। आज भी नहीं निकाला, सस्पेंड नहीं किया हुआ। और यूएई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। 25%, 20 से 25% ही यूएई का जीडीपी एनर्जी से आता है। बाकी फाइनेंशियल हब है, लॉजिस्टिक हब है, टेक्निकल हब बनाया है, आपका ये गोल्ड का हब है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बोर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज यूएई। तो डाइवर्सिफाई काफी कर दिया। रियल्टी सेक्टर है। अब तो अपने सैंड में से सिलिका देख लिया था कहाँ अवेलेबल है, तो चिप्स का भी बनाने के लिए तैयारी में बैठे थे। तो सबकी ईर्ष्या है यूएई से। फुजैरा इज वन पोर्ट which is not in the Straits of Hormuz, it is in the Gulf of Oman. वहां से अब तेल निकलना शुरू हुआ था, तो इसीलिए वो स्ट्राइक आया था। और खुंदक ये भी है, सऊदीज को भी खुंदक होगा कि भाई साहब, यूएई के क्रिटिकल एरियाज आर नाउ बीइंग सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड बाय ईरान। उन्होंने आयरन डोम सप्लाई किया हुआ।
कितने सिस्टम्स पता नहीं, और इजरायली ट्रूप्स आर आल्सो देयर रनिंग दैट आयरन डोम फॉर यूएई। तो इसीलिए इतने मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए थे, शाहिद ड्रोन्स। आई थिंक 1 या 2 ही लगा था फुजैरा में, बाकी सब आयरन डोम ने ब्लॉक कर दिया। तो आप और स्ट्रेंथन करने जाओगे, आपका तो बहुत अच्छा रिश्ता है, तो बातचीत करने जाएंगे व्हाट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, आगे क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। वहां से निकल के आप नेदरलैंड जा रहे हो, विच इज योर 4th लार्जेस्ट, जिसका 4th लार्जेस्ट एफडीआई आपके देश में, मोर देन $55 बिलियन, 15 से 17। डिफेंस, सिक्योरिटी, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, आप भी काम कर रहे हो, ये देशों भी काम कर रहे हैं, तो किस तरह से कंबाइन करके कर सकते हैं। एक बोला गया था सेमीकंडक्टर, आपका फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर डिजाइन का काफी बड़ा प्लांट्स बन गए हैं, आपको चाहिए वो लिथोग्राफी, जिससे वो छोटे चिप्स में आप सर्किट एच कर सकते हो। एक ही कंपनी है पूरे संसार में जिसके पास वो मोनोपोली है, नेदरलैंड्स का है ASML। They are already in India, they're training our people how to use that lithography। तो उसके बारे में और बातचीत होगी, प्रोसेस का किस तरह से आएगा भारत में, कहाँ कहाँ सेटअप होगा। 13 तो आपके फैब्रिकेशन प्लांट्स हो गए ना, जो चिप्स बनाने वाले, ठीक है। तो यही तो डर लगता है ना यूएस को, फ्रांस, यूके, जर्मनी, एंड आई वोंट पुट इट अक्रॉस जापान, साउथ कोरिया, इवन ताइवान की। आप अब ताइवान के वाले तो यहाँ आ चुके हैं आपके पास चिप्स बनाने के लिए, कि आगे चल के संसार के चिप्स आपके थ्रू आने लगे। आज की तारीख में ऑलमोस्ट बिटवीन 25 to 30% ऑफ आईफोन्स कम फ्रॉम इंडिया ग्लोबली। 70% ऑफ आईफोन्स विच आर सोल्ड इन यूएसए कम्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट तो नेदरलैंड हो गया, उसके नेक्स्ट आप जा रहे हो स्वीडन। स्वीडन में you will be participating in what is known as the यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री। तो ये नेशंस के साथ आप अपना FTA के बारे में भी बात करेंगे ना, जो EU ने साइन किया हुआ, कि उनके ताकि सो योर मिनिस्टर मीटिंग द रॉयल फैमिली इन नेदरलैंड्स, द प्राइम मिनिस्टर, स्वीडन में भी PM एंड प्रेसिडेंट से मुलाकात हो रही है टू पुश, ताकि FTA जल्दी निकल आए। 27 देशों ने देना है। बट एक चीज देख लो आप स्वीडन का, जिसके बारे में बात करूंगा, आर्कटिक सी के ऊपर है। कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, ऐसे ही नहीं चुन के गए, और क्या नीदरलैंड्स का भी वही कनेक्शन तो नहीं है सर? पूरा पूरा टोटल ग्रीन ट्रांजिशन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, रेसिलियंट सप्लाई चेन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिलियंट सप्लाई चेन आर्कटिक सर्कल में है। ये अपने ब्रेन के कंप्यूटर में एक तरफ रोक के रखना, आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। स्पेस, क्लाइमेट एक्शन, वो सब ठीक है। रेसिलियंट सप्लाई चेन, यूरोपियन राउंड टेबल है। नॉर्वे में जा रहे हैं, उसके बाद स्वीडन 17 से 18, नॉर्वे 18-19। वहां पे 3rd इंडो नॉर्डिक समिट है 19 में। तो इंडो नॉर्डिक, सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, these 4 are Nordic countries, या वो उनके सबके साथ मीटिंग है। एंड द नॉर्डिक ऊपर वाले जो हैं, स्पेशली फिनलैंड एंड स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। स्वीडन ये नीला वाला है, नॉर्वे बाहर वाला है। तो
Norway also sits on your, Finland also sits on the Arctic. ओके, और वहां पे भी आप, अब ये 43 साल के बाद, मतलब 83 में इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद ये पहला प्राइम मिनिस्टर का विजिट है टू नॉर्वे। ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सप्लाई चेन, ठीक है। उसके बाद इटली जा रहे हैं, मेलोडी होगा वहां पे, फिर से आएगा मेलोडी, बिकॉज वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। आपका एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान आपने साइन किया था 25 to 29, तो उस पर और बातचीत के लिए जा रहे हैं। बट असली क्या है, यूएई इटली को जोड़ो, आईमेक आपका रीरूट हो रहा है, आज बता रहा हूं, लिख के ले लो, इज गोइंग वाया रेड सी। रेड सी से निकला, इटली के एक पोर्ट में जाएगा, ग्रीस ने आपको पोर्ट दे दिया, दूसरा पोर्ट जो आईमेक का है, इट इज एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीस पे, ठीक है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है ग्रीस के लिए भी फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। जो नेटो के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स वगैरह आते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। एनर्जी, and that becomes your gateway for trade with the Balkans and Eastern Europe. वो बिल्कुल साथ ही है। एंड टर्की रोएगा, इट सिट्स ऑन द माउथ ऑफ द डार्डेनलीज चैनल। तो डार्डेनलीज का वैसे मोटे तौर पे बताता हूं, ऊपर ब्लैक सी है, यूरोपियन एंड एशियन इस्तांबुल के बीच में जाता है बॉस्फरस चैनल, दैट ब्रिंग्स यू इनटू द सी ऑफ मरमरा। वहां से आता है डार्डेनलीज चैनल, जो एजियन सी में निकाल के लाता है। तो शिप जो भी निकल के आएगा, टर्की का शिप हो या इसका शिप हो, तो इट कम्स थ्रू द डार्डेनलीज इनटू द एजियन सी एंड देन कम्स इनटू द मेडिटेरेनियन। सो भारत इज सिटिंग एट एंड एलेक्जेंड्रोपोली, उसकी जो शिप निकल के जा रही है, जो निकल के जा रहा है, उसको बंद करना है तो आप बंद कर सकते, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। नॉर्डिक कंट्रीज का मैंने बताया था, हमने रशिया के साथ रीलॉस एग्रीमेंट साइन किया है। बंदे वो रो रहे थे, बोल रहे थे कि अरे रशिया के साथ रीलॉस किया है, मतलब आपका वो आ जाएगा। हाँ, ये इस बॉस्फरस, सी ऑफ मार्मारा, ये डार्डेनलीज, उससे एजियन सी एंड फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन में जाते हो। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल ऑफ ग्रीस, वहां पे है आपका एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट, जो आप टेक ओवर कर रहे हो, आईमेक। और इटली से वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप को वो पोर्ट देगा। अभी उसका पोर्ट का अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है, वो बातचीत हो रही होगी, दैट विल गिव यू दैट पोर्ट, ओके। नॉर्डिक कंट्रीज में जैसे ही जाते हैं, यू हैव साइंड योर रीलॉस विद द रशियंस, वो तो डाइवर्ट करने के लिए कि भाई इतने ट्रुप्स बेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, उसको साइड में रखो। यू हैव द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द आर्कटिक रूट। आपके बंदे ऑलरेडी ट्रेनिंग पे हैं वहां, शिप वाले, आपके मैरिनर्स, हाउ टू, सिविलियंस, हाउ टू मैनेज what all problems you will face when the Arctic, when you're traveling through the Arctic sea route. और ये as per scientists, climate change 2030 onwards it's going to change. 6 महीने, could be 8 महीने, but minimum 6 महीने साल में ये खुला है। तो आपका एक तो फाइनलाइज हो रखा है चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक रूट। वहां से जब आप आर्कटिक सर्कल पे जाते हो, रशिया के 19 बेस है, कहीं भी आप जाके 19 बेस है, 14 मिलिट्री बेस है और 5 जो है विच आई थिंक जॉइंट बेसिस है, ड्यूअल। किसी भी बेस पे
किसी भी पोर्ट पे आपकी शिप जा सकती है फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट. एंड व्हेन यू क्रॉस दैट, द नॉर्डिक स्टेट्स, नॉर्वे एंड फिनलैंड. सो यहाँ चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक और व्लादिवोस्टॉक से ऊपर आर्कटिक एंड ऊपर से लेके, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू यूरोप. ओके. So now relate to the importance of your गलातिया पोर्ट जो बन रहा है. और पप्पू क्यों गया था वहां रोने के लिए? बिकॉज इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड विल बी द मलाका, सुंडा एंड लुम्बॉक स्ट्रेट्स. और जैसे ही आप गलातिया पे आ गए, थैंक यू वेरी मच, आप तीनों को कंट्रोल कर. चीन इसलिए रोया था और उसको भेजा था पप्पू को वहां पे रोने के लिए. सोनिया गांधी को बोला था तो वो ऑप-एड लिखी. और ये पोर्ट कब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? 2030 के पहले. सो थैंक यू रेड सी, सुएज कैनाल, थैंक यू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देयर आफ्टर विल बी मलाका स्ट्रेट्स. मलाक्का स्ट्रेट. तभी इनको And you will be अंडमान sitting और on top निकोबार, of, तभी yeah, इनको सारे you will be प्लांट sitting on top of that गलातिया पोर्ट बना के. वहां पे मिलिट्री बेस भी है, शिप होंगे आपके, सारा कुछ है. बगल में कैम्बल बे है, सारा कुछ है, कार्निक बेस है, सब कुछ है आपका वहां पे. यू विल बी डोमिनेटिंग दिस. And sir, you know one thing, I know this is little bit off the topic. Facebook is flooded with पेड़ इतने कट रहे हैं, यहाँ इतने काट दिए, वहां Facebook is flooded right now. So much. वो तो चाइनीज बॉट्स हैं, पैसे मिल रहे हैं लोगों को, वो लिख रहे हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोर्ट. और इसीलिए अभी इसके एंटी में चीन और पाकिस्तान के जो बिके हुए हमारे विभीषण है, वो सारा कुछ ये कर. वो होना कुछ है नहीं इनसे. आप देख रहे हैं. यू विल डोमिनेट and then you are sitting on top. You will be the hub where everyone is coming in. एक माइकल स्टॉपफोर्ड ब्रिटिश मैरिटाइम इकोनॉमिस्ट है, उसने एक किताब लिखी थी ऑन मैरिटाइम ट्रेड ट्रेंड्स 2009 में, where he had called it the Stopford line, West line. How the center of gravity of maritime trade is shifting. पुराने जमाने में आपका इंडियन ओशन के राउंड था, वहां से मेडिटेरेनियन गया, वहां से अटलांटिक पे गया, अटलांटिक से बिकॉज ट्रांस अटलांटिक ट्रेड आया, उसके बाद पैसिफिक आया, एंड नाउ फुल सर्कल इट इज कमिंग बैक इनटू द इंडियन ओशन. द वेस्ट लाइन थियरी कि भाई इट moves west and it is coming back here. When it is coming back here, which is the most important strait? मलाका स्ट्रेट्स. बाकी सुंडा, लोम्बोक भी है, लेकिन उतना डेप्थ नहीं है जो मैरिटाइम सी गोज बोलते हैं, ड्राफ्ट, मतलब कितना डेप्थ है. तो बड़े शिप्स वहां से आ नहीं सकते. बड़े शिप हैव टू कम थ्रू the Malacca Straits, and when they come through Malacca Straits, you are sitting on top of it. No country in the earth will be able to shake you from there, and that is the, please remember these countries who are affected, Malaysia, Singapore, Indonesia, किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है for joint patrolling of these straits? Philippines and all these countries, सभी के साथ. फिलीपींस तो दूर है ना. Philippines is not sitting here, they are away. मलेशिया के साथ. Malaysia, Singapore, Indonesia, they are directly affected. They have jointly signed the defense agreement with you for joint patrolling. आपका कोस्ट गार्ड उनके साथ joint patrolling करता है, एंटी पायरेसी एंड ये सारा कुछ के लिए. But they have also understood कि यहाँ का दादा जो उभर के आ रहा है इज भारत. एंड भारत इज नॉट सेइंग कि मैं हफ्ता कलेक्ट करूंगा, लेट अस ग्रो टुगेदर. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गलातिया बे, जो चीन रो रो के गला फाड़ के रो रहा है. एंड इसीलिए वो सारे पैसे दे रहे हैं पप्पू और ये सारे उनके गैंग है जो
डाले जा रहे हैं कि इसमें ये पेड़ कट गए, वो पेड़ कट गए, ये हो गया, वो हो गया, हाय तौबा। वो तो सुप्रीम कोर्ट शुड टेक देम फॉर कंटेम्प्ट, एंड जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है शुड टेक देम फॉर कंटेम्प्ट ऑफ whatever tribunal has given. Tribunal has gone through everything and told them. तो जब आप ये इसके थ्रू पूरा बना रहे हो, तो इसीलिए आप कह रहे हो नॉर्डिक कंट्रीज के साथ रेसिलिएंट सप्लाई चेन, कि इन फ्यूचर लल्ला मेरा ये पूरा ग्रुप है, मैंने रशिया के साथ टाई अप कर लिया है, यहाँ मेरा है, प्लस यहाँ के लोकल कंट्रीज, आसपास जो कंट्रीज हैं उनके साथ मेरा टाई अप है, रशिया के साथ मेरा टाई अप है, आपके साथ टाई अप हो जाएगा तो ये पूरा रेसिलिएंट सप्लाई चेन अवेलेबल हो जाएगा एज फार एज यूरोप इज कंसर्न। यू आर नॉट फाइटिंग विद देम लाइक अमेरिकन्स कि ग्रीनलैंड मेरे को दे दो, and then we bypass this entire West Asia chaos also. पूरा खत्म, पूरा खत्म, redundant, useless, over, importance is over, because that shipping also जब उनको निकालना है, अगर तेल भी निकालना है, वो तो इसी स्ट्रेट्स ऑफ मलाका स्ट्रेट से निकाल के ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, अगर आपको रेड सी से लेके जाना है, एक्सेप्ट फॉर पोर्ट सुदान के पास एक पोर्ट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो टर्की के पास है, बाकी सारे आर कंट्रोल्ड बाय यूएई एंड इजराइल। यूएई तो बहुत पहले से कंट्रोल कर रहा है, एंड इजराइल हैज रिकॉग्नाइज्ड सोमालीलैंड एंड जॉइंट हैंड्स, एंड एब्राहम्स अकॉर्ड में यूएई इज वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरीज टू Abraham's Accord, and they recognize Israel formally, and they are jointly now controlling all these ports. So that is why I said हमारा IMEC वहां से जा रहा है, because you have very close relations with Israel and UAE. Saudi Arabia has made his bet with Pakistan, तो आपने उसको ठेंगा दिखा दिया। पहले तो अदरवाइज उनके अंदर से जाने वाला था। You said बेफालतू का लैंड रूट क्यों लेना, कि आएगा यूएई में गिरेगा, फिर ट्रेन से जाएगा, फिर वहां से निकलेगा, वह ऐसी कम तैसी यार, यहीं से मैं ले जाऊंगा, यूएई ने कुछ भेजना है मेरे को भेज दो, फुजैरा से मेरे पास, मुंबई से निकालता हूं मैं, या कारवाड़ के पोर्ट से निकालता हूं मैं, विजिंगम से निकालता हूं मैं, सीधे रेड सी से निकलता है, इट गोज इन एंड्रोपोली जाता है, एंड इट गोज टू व्हिचएवर पोर्ट इजराइल अपना इटली गिव्स। मैं एक रफ इमेज मैंने निकाली है, जस्ट हैव अ लुक सर, कि ये थोड़ा सा इनएक्यूरेसी हो सकता है, बिकॉज जैसे जैसे आप बात कर रहे थे वैसे वैसे मैंने इसको निकालने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप जैसे आप देखो ना, जैसे बेरेंट सी पार करके आते हो, तो ये पूरे ईस्ट में रॉटरडैम आने से पहले वो तो वहां नॉर्डिक कंट्रीज आ गए ना आपके राइट साइड पे। व्हेन यू आर कमिंग इन, यू आर कमिंग अक्रॉस नॉर्वे, थोड़ा फिनलैंड है ऊपर, बाकी नॉर्वे है। लोगों को समझ आना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाँ, रशिया यहाँ पे आपको दिख रहा है वेस्ट पे, और जो ईस्ट पे छोटा सा लैंड दिख रहा है वहां पे भी रशिया है। रशिया इतना बड़ा है। मैं इसका बेटर वर्जन भी निकाल रही हूँ व्हाइल यू स्पीक, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो 5 कंट्रीज मार्क की, पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट, कि पूरा रीरूटिंग हो रहा है ऑफ द सप्लाई चेन। यस, तो why are you talking with them of resilient supply chain? It's because of this, कि हमारे साथ कर लो, हमने इन देशों के साथ बातचीत कर ली है, we'll come to व्लादिवोस्टॉक, वहां से पूरा जो ऊपर के सब कुछ है सब हमारे साथ है। ठीक है। सो ये ऐसे नहीं है नदर्न रूट, जो ऐसे ही नहीं चुन के गए हैं अभी वहां बात करने के लिए। ये पारदर्शिता है। मोदी जी वहां अभी आज के लिए या कल के लिए बात करने नहीं जा रहे हैं। 2030 के आगे किस तरह से सप्लाई चेन खुल के तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में तकरीबन 3 महीने खुलता है ये, एंड इट्स डिफिकल्ट। अब 6 महीने खुलेगा। आइस ब्रेकर्स चाहिए होंगे, रशिया के हेल्प से आप आइस ब्रेकर्स बनाना शुरू कर दिया है। वहां पे किस तरह से ऑपरेट करना है, आपके बंदे भेजे हैं वहां पे,
कि सीख लो कैसे ऑपरेट करना, करेक्ट। तो ये यहां से नीचे से नहीं आएगा, ये इसके ऊपर से आएगा। ये जो आपने दिया ना कि रशिया के अंदर से ही आ गया यूरोप को, ना, इट मे कम ओवर दिस एंड बिटवीन इंग्लैंड एंड नॉर्वे कम एंड लैंड। अच्छा, दैट वे, ओके। तो आपको यू आर नॉट वरिड अबाउट द ग्रीनलैंड यूके आइसलैंड कॉरिडोर, जो बुइक कॉरिडोर बोलते हैं, आप उसको लोगे ही नहीं। आप नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में से, यूके के बीच में से आ जाओ। ये ऐसे भी आ सकते हो, वहां से भी आ सकते हो, बिकॉज यू विल कम एंड हिट रॉटरडैम पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट, ऑल द पोर्ट्स आर देयर ना ऊपर। यहाँ पे वो जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जो ऊपर एक हाँ, तो जो नॉर्डिक कंट्रीज है उसके ऊपर से आ जाओगे एंड come between England, UK and the Nordic countries and come into Rotterdam and all the other places that you have. Hamburg, Rotterdam, वहीं पे इमेज क्लियर हो जाती है काफी कि so that is why he has gone to talk to them. ऐਵੇਂ ही थोड़ी गए। He is the first prime minister after 43 years to go to Norway to attend the table of third Indo-Nordic में स्वीडन भी आ जाता है, फिनलैंड भी आ जाता है, डेनमार्क भी आ जाता है, नेदरलैंड से भी आपने बात कर लिया। तो यू आर सिक्योरिंग योर आर्कटिक रूट फॉर योर शिपिंग एंड दैट इज व्हाई यू आर आल्सो टॉकिंग ऑफ द रेसिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन। So this is all resetting the thing. तो IMF का रीरूटिंग अब यहाँ से शुरू हो गया, बिकॉज इजराइल एक आईएमएफ का रूटिंग तो अभी आप एक तो जाएगा सीधे मेडिटेरेनियन से इनटू ग्रीस एंड इटली, इट्स क्वाइट शॉर्ट एंड दिस इज हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल रूट जो हमारे सेलर्स लेते थे 2-3 हजार साल पहले। इनफैक्ट देयर इज अ प्लेस नियर पुदुचेरी, I am forgetting the name of the place. A से नाम है, I think it is south of Puducherry, Pondicherry. Archaeological survey हुआ है वहाँ पे, 2000 साल प्लस पुराना वहाँ पे excavations निकले हैं with Greek, Roman amphoras, Roman gold coins, Roman artifacts. वहाँ पे वो ट्रेडिंग बेस था जहाँ से वो, just imagine you're on the east coast and वहां से निकल के we were trading with अपना रोमन एम्पायर। ठीक है, we were trading with the Roman Empire पुराना, so there is plenty। तो instead of going like that, पिरेयस अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हम, तो जो ग्रीन वहां पे जो मस्टर्ड कलर का पिरेयस के पास वहां ग्रीस का दिख रहा है, जो टॉप राइट कॉर्नर है, दैट इज द एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट जो आप ले रहे हो। एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट का जैसा इससे फायदा होता है, डार्डेनलीज के ऊपर बैठे हो आप, तो इन अभी आप लेना शुरू करें, अभी थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर भी शोर शराबा आएगा, बोलेगा हाय देखो अडानी को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये वो करके चाइना रोना शुरू करेगा, बिकॉज इट ब्रेक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पिरेयस पोर्ट। सर कल अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो आया था, अगर आपने देखा होगा तो, कहते हैं कि बड़ा मजेदार था। ही सेज कि द रिपोर्टर पूछता है कि आप लोग अदानी और अंबानी को क्यों टारगेट कर रहे थे, तो विदाउट टेकिंग राहुल गांधी नेम, ही सेड क्योंकि वो लोग हमें फंड्स नहीं दे रहे थे उसके लिए, इलेक्शंस के लिए, इसलिए हम उन्हें टारगेट। जी, वो तो सुनी हुई बात है ना। अंबानी को इसलिए गुस्सा हो गया कि किसी जमाने में अंबानी उनको बहुत पैसे देते थे, वो खत्म हो गए। अंबानीज वर propped up by प्रणब मुखर्जी, ही ब्रॉट देम। वो कहानी जो कहते हैं कि फलाने जगह, आई थिंक यमन की कहाँ गल्फ कंट्री में पेट्रोल पंप में अटेंडेंट था, ऐसे ही पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट से यू कम इनटू मनी। If you have to play the stock market, say in Turkey also, then you need money ना। पेट्रोल पंप अटेंडेंट के पास पैसे कहाँ से आते?
He was propped up by Pranab Mukherjee. And शुरू में 80s में we used to read in papers where everybody used to scream that budget में जो भी policy निकलता था used to favor their textile plant. They started with a textile plant, polyester fabric and other things. It used to favor the Reliance. And then they went into अपना refineries. When that kicked up, उसके बाद तो they became too big for the Congress. फिर वहां से निकल पड़े. So दे अभी निकलेगा, अभी तुम देखना, अभी वो एंड्रियोपोली पोर्ट का भी शुरू होगा शोर शराबा, चाइना फंडेड, बिकॉज इट मोमेंट इट कम्स दे ना, देखो भरोसे की बात होती है ट्रेड में, एंड दे हैव सडनली रियलाइज दैट इंडिया इज अ वेरी ट्रस्टेड नाउ country. So Alexandropoli also, it will not be lost on them, is that it's a major NATO hub, NATO shipping के लिए, military logistics and everything, and that is being given to you. मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस करके आपको दे रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस करके हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है, that was given to Adani, otherwise it was earlier going to China. जब शोर शराबा हुआ था, it has been given to Adani. आज तक कहीं भी कोई वेस्टर्न प्रेस में अदानी के विरुद्ध लिखा है हाइफा पोर्ट के बारे में? हाँ, भारत के अंदर या यूएस के अंदर वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट चोरी छिपे कर देता है, लेकिन हाइफा पोर्ट के ऊपर किसी ने बात की है? कर ही नहीं सकते. नेटो का वो लॉजिस्टिक पोर्ट है. उसी तरह से एलेक्जेंड्रोपोली इज नेटोज लॉजिस्टिक पोर्ट. मे नॉट बी एज बिग एज हाइफा, बट इट इज वन ऑफ द पोर्ट्स. लाइक क्रोएशिया में स्प्लिट करके है, दैट इज वन ऑफ द लॉजिस्टिक पोर्ट्स. यूएसएस जेराल्ड फोर्ड क्रीट से वहीं गया था. अब वन ऑफ देयर लॉजिस्टिक पोर्ट्स इज बीइंग गिवन टू यू for your IMEC connectivity to go into Balkans and Eastern Europe. लैंड कॉरिडोर खुल जाता है. आप रेसिलियंट चेन के लिए आप वहां गए हो. अभी इटली से आई एम श्योर ही विल बी टॉकिंग टू इटली, कोई ना कोई पोर्ट मिल जाएगा. सो यू विल हैव वन व्हिच गोस वाया दी अपना सुएज कैनाल इनटू मेडिटेरेनियन एंड टचिंग हियर. To get to the other side, the bigger ports that are there, Hamburg, Rotterdam and all, it will come via Arctic route. ये तो मिल जाता है, तो ये अभी से शुरू हो जाएगा. Arctic route will come 2030 and beyond. तभी बीजेपी इलेक्शन मशीनरी है. इलेक्शन जीतते रहेंगे तभी तो ये सब करेंगे कि 10 साल पहले की प्लानिंग. अभी तो इलेक्शन के लिए जो करना है वो तो कर दिया है. तो अमित शाह जी कर रहे हैं लोगों के साथ, और नवीन जी, अमित शाह जी, वो सारे लोग कर रहे हैं. वो मशीनरी अलग है. अभी ये देश के लिए आगे सोच के कि व्हाट विल बेनिफिट अस, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यार ये बीच में ये जो हरदम होना है, आप, दैट वाज द रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा खर्चा कम कर लो. ये सब आने वाला है, आप लोगों को आएगा. फाउंडेशन बनाना है. तभी राहुल गांधी को निकोबार प्रोजेक्ट से बड़ा दुख हो रहा था. पेड़ों के लिए अचानक से उनके दिल में प्यार जाग गया था. थोड़ा बहुत बात करके गया भी तो किधर गया? अ वेल नोन कैफे where all diplomats come and everybody comes, and I'm sure Amit Shah ji also knows, and PM and EAM and रक्षा मंत्री की किससे बात करके आ रहा है. द कैफे जिसके बारे बाहर उसका फोटो निकला है इन मस्केट, that's not a tourist spot. That is a destination for where all diplomats of various countries come and meet each other. That is the history of that cafe where he went. और ये भी पता होगा किससे मिला है. ठीक है ना? So it doesn't make a difference to them. It doesn't make anything, no difference, because अभी यूएस एंड यूरोप का हालत होता है, जो लोग घुड़सवारी किए हैं, जैसे पोलो पोनी होता है. पोलो पोनी से क्या होता है, वो इमीडिएटली आप उसके ऊपर बैठो, वो रेडी नहीं है पोलो खेलने के लिए.
वो फुदकता है, फिर आप रेंस पकड़ के, मान पकड़ के उसको कस के पकड़ के रखते हो और जहां ले जाना हो उसको लगा देते हो, फिर खेलना शुरू कर। पहले तो अभी कंट्रोल आना उनका यही हालत है कि भारत, उनके रेंज अब धीरे धीरे भारत के हाथ में आ रहे हैं, उनके सर्वाइवल का रेंज भारत के हाथ में। यूरोप तो आ चुका है आपके पाले में, यूरोप तो आ चुका है, तो इसीलिए अभी वो गए हैं बात करने के लिए बाकी लोगों से भी कि यार आप, आपका जो ईयू का ट्रेड डील है वो अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई कर, ईयू पार्लियामेंट में रेटिफाई करा तो 27 कंट्री ने वोट करना है। यूएस के साथ तो ट्रेड डील अभी पता नहीं, कल पिछले साल तो कह रहे थे दिवाली के पहले हो जाएगा ट्रेड डील, अभी तक नहीं हुआ सर, नहीं तो अभी तक पूरी नहीं दुनिया नाच उन्होंने तो केवल कहा था दिवाली के पहले, ये तो नहीं बताया था किस साल में। कौन सी दिवाली, 26 की या 30 की? जी। सो दैट इज द वे इट इज। दिस, ये जो ट्रिप है इसको सस्ते में मत ले, जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एंड इट्स अ वेरी बिग मैसेजिंग टू Saudi Arabia. यस। You visit going to UAE. He is also going to visit Saudi Arabia, Fujairah port. राइट। So it's a very big messaging which is going to Saudi Arabia कि भाई आपने दोस्त चुन लिया है, गुड लक टू यू। गुड लक टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इतने बढ़िया कंटेंट लेकर आती हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।